चलिए 9 अप्रैल 2025 करंट अफेयर्स के टेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और ये है नेक्सस जीएस। तो डेली शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस का ये बुलेटिन स्टार्ट होता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है। कल से फिर से ये शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। और डेली उन प्रश्नों को लिया जाता है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। इस सीरीज़ में अगर आप बने रहेंगे तो समीक्षा अधिकारी तक 27 जुलाई 2025 को आपका एग्जामिनेशन है, तब तक आप करंट अफेयर्स में पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर 30 क्वेश्चन बनते हैं तो 25 क्वेश्चन के आसपास आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे डायरेक्टली। आप क्वेश्चन को देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पुराना पेपर उठाकर देखते हैं तो इसी आधार पर आपका करंट अफेयर्स के पेपर्स जो है वो बने हुए हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में ये प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। तो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं को ये प्रदान किया गया है। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कौन सी नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 2 टर्म से बन रहे हैं, तो इस बार कौन से नंबर के वो प्रधानमंत्री हैं, किस नंबर के वो प्रधानमंत्री इस बार बने हैं? चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थल कौन सा बना है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थल कौन सा बना है। हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, राम जन्मभूमि है, मतलब अयोध्या की बात हो रही है। सी ऑप्शन सही होगा। वर्ष 2025 में पैरा एथलीट विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा की जाएगी वर्ष 2025 में पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी। वर्ष 2028 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, इसमें से कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान करेगा। अभी तो फिलहाल यही है कि पाकिस्तान करेगा, बाद में अगर चेंज होता है तो। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा बताइएगा, चीन जैसे आया तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस समय फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है विश्व का और कौन सी देश का है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहीं पे यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हाल ही में देहांत हुई मीना गणेश किस भाषा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? तो किस भाषा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? ये थी मलयालम की। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन और वृक्षावरण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत और वृक्षावरण क्षेत्र है? तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। हर साल लगभग वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन और वृक्षावरण क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत है? 25.17%। देखिए, इस जो आपका टेस्ट पेपर होता है इसका पीडीएफ हमारे नेक्सस जीएस का जो पेड ग्रुप है, जहाँ पे समीक्षा अधिकारी के क्लासेस भी हैं, टेस्ट पेपर्स भी हैं, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। उस बैच की टोटल फीस 2000 रुपीज़ है। उसमें समीक्षा अधिकारी, अगर उस बैच में एडमिशन ले लिया आपको, तो समीक्षा अधिकारी के लिए आपको कहीं से और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो बैच में कराई जाती हैं चीज़ें वही करनी है। उस बैच की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, समीक्षा अधिकारी लिखकर या आरओ लिखकर। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी राम सुब्रमण्यम साहब को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन।
प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत विश्व में पहली बार किस राज्य में डॉल्फिन की टैगिंग की गई? तो किसके तहत की गई है? असम में की गई है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 25 दिसंबर को एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला था, उनका जन्मदिवस होता है। कौन है वो व्यक्ति? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेनियल सेवलेव, जिन पर 2 वर्ष का बैन लगाया गया है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? रूस के। किस पक्षी को अमेरिका ने अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो किसको किया है? गोल्डन ईगल को किया है। ठीक है, तो बॉल्ड ईगल को किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देहांत हुए श्याम बेनेगल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो श्याम बेनेगल साहब फिल्म से रिलेटेड हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में आपका ये होगा? इसके बारे में बात करें तो मलेशिया में होना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में देहांत हो गया था। किस अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? ये 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अच्छा बताइएगा, ये तो राज्यसभा से आए थे, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति अगर मनोनीत करने चाहे तो कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत होता है और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? यही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चीन द्वारा तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो हाइड्रो पावर डैम को मंजूरी दी गई है। तो ये रहे आपके पूरे के पूरे 20 प्रश्न जो आपका 9 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के टेस्ट में शामिल किए गए, और उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ जाएंगे। अगर समीक्षा अधिकारी के पहले भी अगर कोई एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पे ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच।